अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब आलम अपने स्पोर्ट गपशप रूम के साथ। और जो है हमारे चैनल को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की कमेंट फीडबैक हमें मिल रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिस्पांस जा रहा है। आज जो है हमारे साथ वही हमारे मेरे जो मैं अपना गेस्ट का तारुफ करा सकूँ, मेरे जो परमानेंट साथी हैं वो कामरान मौजूद है ऑस्ट्रेलिया से। कामरान कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए साकिब भाई। और अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। और आज जो है मसूद भाई हमारे साथ मौजूद है। मसूद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, लेजेंड्स हमारे। ठीक ठाक। ऐसे ठीक ठाक हूँ। और आज और आज हमारे प्रोग्राम में एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज ये है कि मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, मैंने कहा मैं अचानक से सरप्राइज दूंगा। वो हमारे साथ आज जो है स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, जिसे मैं मतलब तारुफ अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं नसीम राजपूत साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मसूद भाई हमारे उस्ताद भी रह चुके हैं, मेरे कुलीग भी रह चुके हैं। हमने बड़ा अरसा नसीम भाई के साथ काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज्यादा इनकी स्पोर्ट्स पे गिरफ्ट है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं, लेकिन जो हमारी नजर में जो अच्छा सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट वो नसीम भाई हैं। हम नसीम भाई को बिल्कुल अपने फादर की तरह रखते हैं, और इनके मतलब कोई नेमो बदल नहीं है। और जो है नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच नसीम भाई हमारा शो ज्वाइन करने के लिए। जी साकिब, सबसे पहले तो आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, आपने तो बड़ी रौनक लगाई हुई है। अभी ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम को मैं देख रहा था, 200 कुछ जी रन नसीम उन्होंने भाई, कर दिए। हमारी मेंस को भी पता नहीं मारते हुए दिखाई देंगे T20 क्रिकेट में, उनकी विमेंस इतनी दो स्ट्रांग सौ दिखाई दे रही। लेकिन नसीम भाई बड़ा 219 जबरदस्त आप शो कर रहे हैं साकिब। और मैं जरूर कहूंगा कि जो आप सब लोग एफर्ट कर रहे हैं, नॉलेज आपकी जो क्रिकेट के हवाले से, और साकिब तो खास तौर पे, हमने मेरे ख्याल है कोई एक दिहाई से ज्यादा साथ काम किया है साकिब, और पाकिस्तान भर में बल्कि शायद इंटरनेशनली भी हमने जाके साथ काम किया है। तो एक बड़ा जियो सुपर की वजह से, जियो की वजह से हमारा एक बड़ा ताउन रहा। फिर उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ काम करते ही रहे। तो साकिब के साथ इक्वेशन है, और आप अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत थैंक यू नसीम भाई। नसीम भाई जबरदस्त आप काम कर आपका रहे हैं बहुत जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने गपशप रूम प्लेटफॉर्म से आपसे बस सवाल क्या करूंगा, आपसे ही पूछूंगा सर। ये नसीब भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। क्या पीसीबी में सर मामला चल रहे हैं? बहुत सारे सवालात हैं आपके पास, टाइम आपसे मैं कितना सारा लूं। ये वुमेन्स के हवाले से T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मैनेजमेंट क्या कर रही है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन फैक्टर है। तो जिससे भी आप स्टार्ट लेना चाहें नसीम भाई, आप मेरा ख्याल से जो जो टॉपिक आप पिक करना चाहें उसके बारे में हमें जरा बताइए। देखिए साकिब, पाकिस्तान से ही दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं, चाहे विमेंस क्रिकेट की बात कर लें या मेंस क्रिकेट की बात कर लें। विमेंस क्रिकेट तो ऐसा लग रहा है यार किसी पिकनिक पे गए हुए, कोई टिकटॉक बनाने गए, वो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए। रोज उनकी एक अजीब सी स्टोरी आ रही होती है, वहाब रियाज खड़े हुए शाहरुख खान की तरह देख रहे होते हैं। मकसद है आप क्या करने गए हो वहां पे? फिर आपके रिजल्ट देखो यार। आप मैं बड़ा दरमियान में खुश हुआ था जब पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने जब साउथ अफ्रीका का टूर किया था। तो साउथ अफ्रीका के टूर पे पाकिस्तान ने 365 के जवाब में 350 रन बनाए थे। मुझे वो एक बिल्कुल बड़ी होप दिखाई दी थी। पे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली पिकनिक चल रही है इंग्लैंड के अंदर। तो फिर आप जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, मुझे एक उम्मीद हुई थी, मैंने कहा यार कि ये जो है अच्छी हो रही है। फिर आपने जिम्बाब्वे के बच्चों को इतना मारा कि उसके बाद पता नहीं ऐसी उम्मीदें हो गई कि यार ये तो इतने वन साइडेड मैच जीत रही हैं, तो कुछ तो मुकाबला करेंगी। उसके बाद से हमारी वुमेन्स क्रिकेट जब से गई है, आयरलैंड में हार गई, आयरलैंड से, वेस्ट इंडीज से, फिर उसके बाद वार्म अप मैचेस हारी, फिर यहाँ पर भी दोनों मैचेस गई, मुसलसल शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद वो अगर टीम की टी शर्ट दी जा रही है आज जो वो बच्ची खेलेगी, कल आपने वीडियो शायद आपकी नजर से गुजरी हो, वहाब रियाज और टीम की कैप्टन वो जर्सी लेकर गई, उनके पास कैप लेकर गए। और यार ये कोई जी जी आप हट बिल्कुल। में ठहरे हुए हो, कोई गिलगित नारायण कागान में पिकनिक मना रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो, दुनिया में होता है कि आप 11 रुकनी टीम पहले कभी कभी अनाउंस कर देते हैं, लेकिन आप किसी को डेब्यू करा रहे हो, अपना सरप्राइजिंग एलिमेंट थोड़ी आप कोई एक्सपोज करते हैं बिफोर मैच।
ये तो दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता कि एक बच्ची आपकी डेब्यू करने के लिए जा रही है, वो तो सरप्राइजिंग एलिमेंट है सबके लिए। आप उसको पहले जाके कैप पहना रहे हो ताकि लोग निकाल लें उसकी वीडियोज वगैरह, उसके बारे में सर्च कर लें, निकाल लें चीजें। आपकी टैक्टिक्स नजर नहीं आ रहे। आप वहां पे ऐसा लग रहा है कि, और फिर जिस तरीके से वो रजा कचेलो जो है वो चुपट रहे थे वहाब रियाज से, यार ये आप जी बिल्कुल मीडिया के बिल्कुल मैनेजर बन के गए, माजरत के साथ ये आपका सूट नहीं कर रहा है यार। ये नहीं करता, बिल्कुल ठीक है। बड़े बड़े भाई, बिल्कुल मैं नहीं घबराता कभी किसी से। मैं कह रहा जी हूँ जी ये वाली बिल्कुल। चीजें, ये वीडियोस नहीं आए तो यार कोई अकल वाली बात तो करो। अगर आप 11 रुकनी टीम अनाउंस करते हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, या फिर मैं यहां से बात कर लेता हूं तो फातिमा सना, मुनीबा, लेकिन अगर कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट आप लेके आ रहे हो, वो डेब्यू करने जा रहे हैं, तो उसको दुनिया ने नहीं देखा। आप एक दिन पहले कैप उसको पहना के सारी दुनिया को बता रहे हो कि यार देखो ये खिलाने जा रहे हैं, और फिर ऐसे कहाँ पे कैप दी जाती है यार? ये कौन सी नई बिल्कुल देखिए, नसीम ये भाई, सारी चीजें उस वक्त अच्छी लगती है बिल्कुल जब आप मैच जीत रहे होते हैं, जब आपकी बिल्कुल कामयाबियां ऐसे। होती है ना, तो ये सारी चीजें आंखों को अच्छी लग रही होती है। टीम 50-50, 60-60 रन से हार रही है, और आप वहां जी पे जो है बिल्कुल वो मस्तियां कर रहे हैं। और भाई ये मस्तियों का टाइम थोड़ी है कोई। इतनी कौम की आपकी इन्वेस्टमेंट आप पे हुई भी है, जितने पैसे आप पे लगा के आपको भेजा गया है, आप, और फिर उससे पहले आप पे जितने पैसे लग चुके हैं, आप वहां पे मस्तियां करने गए क्या? क्या करने गए हो भाई? फिर आप मेंस क्रिकेट बिल्कुल की नसीम बात भाई। अगर करते हैं, यार मेंस क्रिकेट में भी जो है ना वो कोई स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी आप हर दफा कान को यहाँ से घुमा के यहाँ से पकड़ते हैं, किसी को इधर से, कभी यूनुस खान का चेहरा सामने लाते हैं, कभी हफीज का चेहरा सामने लाते हैं, अपने ही मनपसंद मीडिया से खबरें चलवाते हैं, और उसके बाद आप जो है वो वही मीडिया डिनाई कर रहा होता है यूनुस खान को संभालेगा कौन? यूनुस खान तो बहुत मुश्किल पर्चा है। ओ यार, आपने अगर चलाना ही इनसे आकिब जावेद जैसे नाहल से चलवाना है, या वहाब रियाज जो बिल्कुल मुकम्मल तौर ऐसे। पे एक्सपोज हो गए, अगर उनसे चलवाना है, तो भाड़ में गई पाकिस्तान की क्रिकेट, दफन करके छोड़ेंगे ये लोग। वो आकिब जावेद बिल्कुल बैठ के नसीम भाई बात आप, करता है, कहता है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ओ भाई, बिल्कुल जादू ऐसे ही की है। छड़ी वो आदमी बात करे कि जिसको 2 महीने का टास्क दिया गया हो। तुम्हें आए हुए आज 1 साल 8 महीने हो गए हैं। कौन सी जादू की छड़ी की बात कर रहा है, बकवास कर रहा है यार? ये आदमी क्या कर रहा है? ये तो बेवकूफ बना रहा है। नसीम भाई जादू एक तो की ये है छड़ी कि नहीं वो है। उनका जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि आपने ये कौन सा इतना लंबा प्लान बना लिया कि जो बिल्डिंग आपके बन के नहीं दे रही है, ये कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो इनकी खत्म ही नहीं होके दे रही है नसीम भाई आकिब जावेद की। और दूसरी बात है कि हर चीज में उनका जो भी उनका प्लान है, जो सक्सेसफुल है, जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आपको बताऊं काउंटर चार, नसीम भाई अगर आप मेरी बात को एग्री करेंगे, 4 फॉरेन कंट्रीज के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, लाइक उसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, उनके कॉन्ट्रैक्ट तो खाली 2 होते हैं। उनके 2 years कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 1 year कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपने उनकी वहां से चीजें कुछ पिक करके आपने अपना कोई यहाँ पे पीसीबी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया नसीम भाई। ये बात बिल्कुल ठीक है नसीम भाई। यार मैं आपको बता रहा हूं ना कि बस लोगों की तवज्जो हटाओ कि देखो अब हम ये कर रहे हैं। अबे भाई, ये पहले क्यों नहीं किया? अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये करेंगे। ओ भाई, तो तुम्हें तो आए हुए 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए इस क्रिकेट बोर्ड को, पहले क्यों नहीं किया? मेरा सवाल है कि जो चीज बेहतर थी वो आप क्यों कर रहे हो? वो पहले आप क्यों क्यों कर नहीं रहे हैं? की? आप अगर यही बेहतर था तो पहले करते। और ये क्या बेहतर है? मुझे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ये है क्या। आधा तीतर आधा बटेर बना के रख दिया है आपने। देखो, पाकिस्तान क्रिकेट के पास बैकअप नहीं है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने अपने टैलेंट को बिल्कुल इतना नाकारा बना के छोड़ दिया है कि फिर घूम फिर के बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, शाहीन को ले आओ, आप वापस घूम फिर के उन्हीं के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं होने दिया पीछे। आप इंडिया की एग्जाम्पल देखो, जो उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट करके, अब वो साई सुदर्शन तैयार बैठा हुआ है। आप, मैं तो वो जो यशवाल तैयार बैठा हुआ है, जिनकी बारी नहीं आ रही, और जो जिनकी बारी आ रही है उनमें से कौन खेलेगा? सूर्यवंशी, ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में, संजय सैमसन वर्ल्ड कप जिता कर गया है। आपके टॉप ऑर्डर अगर उठा के देखेंगे तो 3-4 ऐसे तगड़े। फिर उसके बाद अभी वो शुभमान गिल जितने रन कर गया है, जिस स्ट्राइक रेट से कर गया, उसकी जगह ही नहीं है टीम में। केएल राहुल ने कैसी क्रिकेट खेली, उसकी जगह ही नहीं है टीम में। तो यार, टीम में जगह ही नहीं बन रही है, तो फिर कैसे? जी कैसे बिल्कुल मुझे ये बताओ। मसूद भाई,
बिल्कुल सही बात है नसीम भाई, बिल्कुल सही। मसूद भाई आपका नसीम भाई यार से कोई सवाल जो नसीम भाई ने किए, बिल्कुल सही बात की है नसीम भाई ने। और मैं इस बात को नसीम भाई की बात को बिल्कुल आकिब जावेद ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये फॉरेन और इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है, और जब पाकिस्तान के बाद बेंच स्ट्रेंथ नहीं है यहाँ पे। मसूद भाई आपने कोई सवाल नसीम भाई से करना हो? जी जी नसीम भाई, तो मेरा सवाल है नसीम भाई, ये जो मैच हारने के बाद टूर्नामेंट वर्ल्ड कप खेलने आप जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। वर्ल्ड कप बड़ा एक बड़ा टूर्नामेंट है ये, इसकी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, अब मुझे बताएं। इस तरीके की तैयारी हो रही है कि आप वार्म मैच भी हार रहे हो और टूर्नामेंट के मैच भी हार रहे हो, और पीछे आप जो है ना मैच जीते हुए आ रहे हो, उसके बाद ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये क्या चक्कर है, या पर्ची सिस्टम चल रहा है इसके अंदर, टीम के अंदर? यार आईसीसी इवेंट में कहते हैं कि माल बहुत ज्यादा होता है। आईसीसी इवेंट के बारे में हमारी टीम देखे ना यार, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आई, मेंस टीम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में मार के आई। चैंपियंस ट्रॉफी उसके फौरन बाद थी, फ्लॉप हो गई, अपने ही मुल्क में फ्लॉप हो गई। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मार के आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुदा ना खास्ता इन्होंने कोई गलत किया, लेकिन यार लोगों को शक होता है कि आईसीसी इवेंट में ही क्यों फ्लॉप हो जाते हैं। और विमेंस टीम तो यार इसकी तो ये तो बन के ही नहीं दे रही है। जहां पे आप टिकटॉक बनाने गए हुए हो वहां पे परफॉर्मेंस क्या होगी यार? वो अभी वो कि सिमरन आएगी, शाहरुख खान ऐसे खड़े, अबे भाई ये कौन सी दुनिया में रह रहे हो, क्या कर रहे हो? ये नहीं है तरीकेकार, ये आप गलत तरीके से कर रहे हो। ये आप बेवकूफ बना रहे हो यार। आप वहां पे, आपका काम फिल्में बनाना नहीं है, आपका काम क्रिकेट खेलना है। वो फिल्में बनाने वाला दूसरा डिपार्टमेंट है, वो क्रिकेट नहीं खेलता। आप यहाँ पे ड्रामे बनाने नहीं गए हो। आप वहां पे अगर वीडियो से, आप अगर वीडियो के जरिए व्यूवरशिप लेने के लिए गए हो तो यार ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम यहाँ खेल के दिखाना है, वो तुम नहीं खेल पा रहे हो। आप अपनी मेंस टीम उठा के तो देखो ना यार। आप ये आकिब जावेद साहब के जो थिंक टैंक चलाने वाला आदमी है, उनके फैसले देखो। अभी हम बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पाकिस्तान जीते, वहां पे बाउंसी पिचेस थी, आप 4 फास्ट बॉलर के साथ गए। आप सोचो कि अहमदों की जन्नत में रहने वाला ये शख्स, उसने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब टीम अनाउंस की तो फिर 4 फास्ट बॉलर डाल दिए, एक स्पिनर डाला। ओ भाई तुम ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में नहीं, पाकिस्तान में खेल रहे हो। यहाँ पे कौन से 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे भाई? यानी सेंस ही नहीं है। वो पंखे लगा के पीछे सुखा के उसने अपनी जगह पक्की कर ली। यार दुनिया में होता है कभी कि पंखे से पिच सुखाने की पिक्चर भी सारी दुनिया में जा रही है। यार आप कम से कम वहां तो कैमरा नहीं आने दो ना। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो कि आपने स्पिनर्स के लिए पिच बनानी है, मैं इंग्लैंड की सीरीज की बात कर रहा हूँ कि जहां पे आपने पंखे लगा के सुखाया पिच को और स्पिनिंग ट्रैक बनाया, तो यार वो पंखे की वीडियो भी जारी कर रहे हो कि हम सुखा रहे हैं। यार कौन से बेवकूफ हो आप? कम से कम वो पंखा तो छुपा लो। लेकिन इनको पंगे लेने के शौक है, तो पंखे कैसे छुपाएंगे ये? मसूद भाई पंगे लेने का तो शौक है उनसे। एक में शो में देख रहे थे, नसीम भाई आकिब जावेद ने सवाल किया कि आपके पास, आपने इतना प्लान बना दिया ये सारे मैच के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो आपका क्या, आप लगता है कि आप इतने साल रहेंगे? कह रहे नहीं, मैं तो जो हूँ ना, जब आया था तो पहले मैंने मोहसिन नकवी को अपना प्रपोजल दिया था कि भाई ये मेरा वो है, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। इसका मतलब है कि उनको पीछे से फुल्ली सपोर्ट मिली है। उनको तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म वाली चीज है, उन्होंने इस चीज से यहाँ से निकलना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई अब जो है वो मैंने ही करना है, ठीक है, तो किए चले जाओ, किसी ने क्या पूछना है। यार ये बाहर हो गया होता आकिब जावेद। अगर यूनुस खान और हफीज की निगोशिएशन बन जाती तो फिर आकिब जावेद बाहर हो गया था। क्योंकि देखें, मोहसिन नकवी साहब के काफी हद तक करीब है वहाब रियाज, वो फैमिली जान पहचान भी है, उनकी मोहब्बतें भी हैं। वहाब रियाज इस वक्त अथॉरिटी है पाकिस्तान क्रिकेट में। वकार को लाए, सकलैन को लाए, जिसको भी लाए वो वहाब लेकर आए, आकिब को भी वही लेकर आए। ऐसा लगता है मोहसिन नकवी साहब ने एक दो लोगों को सामने रख दिया कि वहाब को कैसे छुपाएं, कि जितनी भी आपने पकना है, चीखना है, चिल्लाना है, सुनाओ आकिब जावेद को, सुनाओ माइक हसन को, और वहाब को बचा के रखो। मकसद है वो, ऐसा लग रहा है कि जिल्लत इनके हिस्से में लाओ, ये ऐसा प्लान लगता है। नसीम भाई कथा कलामी होगी वहाब रियाज को, तो जो उन्होंने हालत बुरी की हुई है, जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया है वुमेन्स का, जितना भी किया है, लेकिन
वहाब रियाज की बात आपने बिल्कुल जेन्युइन बोली। मैं तो आपसे कहता हूँ कि फेविकॉल लगाया हुआ है। मैं कहता हूँ वहाब रियाज को आप अगर ऐसे ही है, जॉब तो आपने देनी है, वही सारी चीजें लेके आए, तो भाई आप उनको कोई और नौकरी दे दो ना। कम वुमेन्स की टीम को तो बेहतर करो, पर्सन क्रिकेट को तो बेहतर कर ले। सारी चीजें आपको जरूरी है कि उनको मेन टीम में लेके आने, नेशनल टीम में। आप वहाब रियाज को कोई और साइड लाइन की जॉब दे दे। आपने तो उनको जॉब तो देनी है, उन्होंने तो हटना नहीं है। नकी जब वहाब रियाज आए थे तो उनके पास मेंस टीम की सारी जिम्मेदारियां थी। जो आप अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वो सीनियर मैनेजर बन के गए थे कि टीम के लीडर हैं, जैसे अभी इस वर्ल्ड कप में गए। आपको पता है वो वहां जाने के बाद डिनर्स अरेंज कर रहे थे कि बाबर आजम और कंपनी आएंगी, बाबर आजम आएंगे तो वो $20,000 लेंगे। ऐसी ऑडियोज मौजूद हैं। यार आप डिनर अटेंड करने गए में आप $2,000 और $5,000 के यहाँ पे कॉम बैठी हुई है, तो फिर यही होता है ना कि अमेरिका से भी हार गए आप, उसके बाद इंडिया से 120 रन नहीं बना सके। तो आप तो यहाँ फ्लॉप होने के बाद पहले तो उन्हें पाकिस्तान मेंस टीम का सारा सब कुछ सौंपा गया था, और आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के पास मेंस टीम का सब कुछ है कि गो के वो रन कर रहे हैं वेमेंस क्रिकेट दिखाने के लिए। लेकिन अथॉरिटी, ताकत, क्रिकेटिंग ताकत, वो सारी उन्हीं के पास ही है। और वो जिस दिन बोलेंगे ना आकिब जावेद थैंक यू वेरी मच। आकिब जावेद असल में देखो, तुम्हें पता है मेरा कितना टाइम गुजरा आकिब जावेद के साथ। एक दौर में बहुत टाइम गुजरा। मेरे ख्याल है जी दिन नसीम के भाई। जो है वो 12 घंटे हम साथ होते थे, 15 घंटे साथ जी होते थे। बिल्कुल मैंने बहुत क्लोजली बिल्कुल। मॉनिटर किया। आकिब जावेद ना जड़ों में बैठ जाते हैं, और जड़ों में बैठने के बाद जो है ना वो बाकी किसी को जड़ों की तरफ भटकने भी नहीं देते। जो इनके मौसिन थे ना, जिन्होंने इनको इमारात के अंदर लगवाया था, मैं वहां पे साथ बैठा हुआ था, वो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं दुनिया की क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है। ऐसा पत्ता साफ किया था, पता ही नहीं चला कहाँ गए वो, जो इनके मौसिन थे। मैंने बहुत चीजें अपनी जी आंखों से बिल्कुल। देखी, इसलिए मैं आकिब जावेद के बारे में कहता हूं कि अगर वो जो अपना कौन था, उसने गैरी क्रिस्टन ने नहीं, वो ऑस्ट्रेलियन कोच ने क्लाउन कहा था ना इसको, जी 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 जो जैसन गिलेस्पी ने इसको क्लाउन कहा था। बिल्कुल, जैसे जैसे। तो जी आप यकीन माने कि अगर ये लाहौर के स्टेज ड्रामे पे खड़े हो जाए ना, तो इनसे बड़ा कोई हंसाने वाला मस्खरा नहीं होगा। वो जुफ्ते लगाते हैं, नसीम वो भाई। जुफ्ते लगाते हैं। तो भाई आपको जुफ्ते लगाने के लिए थोड़ी अब आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हंसे चले जा रहे हैं। और यार आप जुफ्ते लगाने के लिए थोड़ी, आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को जुफ्त बना के रख दिया, एक मजाक बना के रख दिया। जी नसीम भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कामरान, आपने नसीम भाई से कोई सवाल करना है तो मसूद भाई आप कर लें। फिर नसीम भाई का बहुत कीमती टाइम है, मैं उनको साइन अप करूंगा सर। बस मैं नसीम भाई से मैं एक आध बात करना चाहूंगा। सबसे पहले नसीम भाई, ये आई एम वेरी एक्साइटेड टू कि आप आ रहे हैं। साकिब ने हमें भी नहीं बताया था, अभी आज ही बताया, तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आपको सुनते रहा बहुत माशाल्लाह डिटेल में, और आप तो इतने एक्सपीरियंस है, हम क्या आपके सामने बात करेंगे। लेकिन बस अरे मैं यार क्या आपसे एक, आपने जो बात करी, दूसरा ये कि ओवरसीज जब पाकिस्तानी, जैसे मैं अपनी बात करूं, अब यकीन है नसीम भाई, इनकी हरकतों से ना हमारा यहाँ जीना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है इंडियंस भी कितनी तादाद में रहते हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी तो रहते ही हैं, और जिस वक्त पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आपको पता ही क्या हालात होते हैं, और हमेशा की तरह हम हार जाते हैं। हर हर दफा एक नई उम्मीद होती है, नहीं यार इस दफा ये अच्छा करेंगे, इस दफा अच्छा करेंगे। हम तो बाकायदा दोस्त यार ही हैं हमारे, लेकिन बात है अपने कंट्री जो होता है, तो वो भी अपने कंट्री, हमारा भी अपने एक जोश होता है, एक होता है, तो हमेशा इसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जलीली करवाया हमें। खैर बहरहाल ये तो चलता ही रहेगा। दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है इसके बारे में, वो ये कि इन्होंने कहा कि डाटा ड्रिवन जो है वो सिलेक्शन होगी। तो मुझे ये समझाएं जरा, क्योंकि आप ज्यादा इन्हें इसमें, कि ये डाटा जो है ये किस बेस पे करेंगे, एवरेज पे, स्ट्राइक रेट पे, या इम्पैक्ट पे, या सिर्फ ये मतलब क्या विन्स ज्यादा जिसकी कप्तानी में, या जीते ज्यादा उसमें होंगे, कैसे होंगे ये मतलब? यार मैंने एक बात कही थी अपने प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान ने लास्ट अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे मैच खेला, और उसके बाद जब पाकिस्तान जाके वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच खेलेगा, इस दौरान में 54 डेज का आपका गैप था।
आप 2 टीमें बना के, एक टीम होती टोटल सीनियर्स पर मुश्तमिल, शाहीन आफरीदी, बाबर, सलमान आगा, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तो शादाब, तो ये सारी टीम, नवाज वगैरह, एक आप यंगस्टर पे टीम बनाते, समीर बिनास होता, मां सदाकत होता, आप ये टीम बना के सीरियस, और क्योंकि आपके पास 54 डेज का गैप था, ये आपने कैंप लगा के रखे में, व्हाइट बॉल रेड बॉल, इसकी जगह ज्यादा बेहतर होता, आप सीरियस कॉम्पिटिटिव मैच कराते, और उसके बाद अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी के बारे में जाके सोचते कि मेरा यंगस्टर कैसा खेल रहा है, उसने शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह का कैसे सामना किया, वो मेंटली कितना प्रिपेयर लग रहा है। यार हम जब इनके साथ भी हार ही रहे तो हम नए के साथ क्यों ना हारे, कल हो सकता है कि वो अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ढाल लें। अगर ये सीरीज कराते, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कैटेगरीज बनाने में आसानी होती। मेरा कहना था कि अब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ लोगों की जगह फॉर ग्रांटेड है, ये तो खेलेगा, शादाब तो कहीं से भी घूम के आ जाएगा, कोई भी रोक नहीं सकता उसको कहां से घूम के आएगा, सलमान आगा कहीं से भी घूम के आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो कहां से घूम के आएगा। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी आ जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। आप अगर बात करेंगे हारिस रऊफ आ जाएगा, किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप वो सीरीज कराते तो हारिस, शाहीन, नसीम शाह, बाबर आजम, शादाब, सलमान आगा, इन सबको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलता। और उसके बाद ये जो लोग अपनी जगह फॉर ग्रांटेड समझते हैं, या इनके बारे में जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये तो आएंगे ही आएंगे, अब पता नहीं उनसे क्या काम होते, तो वो जो आप इससे बचते। और दूसरा आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आप कह रहे हैं हमारी ए कैटेगरी जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए, ए बी कैटेगरी जो है वो हमारी टेस्ट और ओडीआई के लिए है, फिर बी सी है, फिर डी है। यार मैं एक बात कह रहा हूँ, बाबर आजम मिसाल के तौर पे तीनों फॉर्मेट खेलता है, वो ए बी में तो ऑलरेडी आ गया, ओडीआई और टेस्ट खेल रहा है, वो तीसरा फॉर्मेट T20 भी खेलता है, उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? मेरे ख्याल में ये करेंगे कि ये T20 का जो पैसा होता है वो भी बाबर को देंगे। यार इससे बेहतर ये था कि आपके तमाम प्लेयर्स, मुझे तो मेरी आंखों से मैं देखूं ना कि यार बाबर आजम साहब को सेंचुरी बनाए हुए इतना टाइम हो गया है, मैं बाबर को मैं बहुत उसका रिगार्ड करता हूं कि अंधों में काना राजा एक ही दिखाई देता है, लेकिन वो राजा भी ऐसा दिखाई देता है कि वो कब कौम का बाजा बजवा दे पता नहीं होता, वो कब किस जगह पे जाके खुद आउट होकर आ जाए समझ में नहीं आता। तो वो भी राजा हमारा ऐसा है। तो आपकी क्रिकेट बोर्ड को एक नया बाजा बजाना था, वो इस तरीके से करना था कि आप जो भी नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेके आ रहे थे वो उस पर थोड़ी मेहनत तो होती, लेकिन एक परफॉर्मेंस बेस होता वो, और सबको जीरो से शुरू करते। कह रहे यार अब आप जो भी ये वाला टास्क है आपके पास, सबके पैसे जो है ना वो हम जूनियर को भी थोड़े पैसे ज्यादा दे दें। बोले अब ये आपकी ये वो जो हम अपने पॉइंट्स के साथ आप ऊपर चलेंगे, कम पॉइंट्स होंगे नीचे आएंगे। हो सकता है बाबर जो है वो A+ में चला जाता, अगर परफॉर्मेंस बाबर की सही नहीं होती तो बाबर वापस B में आता। आपको एक परसेंटेज, बाबर ने 50 रन किए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो 50 रन के आपने 20 पॉइंट्स रखे हुए। बाबर ने अगर जो है वो बाबर या सलमान या XYZ में एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसने 40 रन किए तो आपने उसके लिए 15 पॉइंट रखे हुए। आप उसने 30 पॉइंट किए रन किए तो आपने उसके लिए 10 पॉइंट रखे हुए। 30 रन तक तो हमने मार्जिन दे दिया, लेकिन अगर वो 30 से कम करता है तो उसके -2 हो रहे हैं, -5 हो रहे हैं। तो वो प्रेशर आएगा कि भाई मेरा तो अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरी परफॉर्मेंस बेस्ड है, मैं 100 करूंगा तो मैं A+ में रहूंगा, मैं 20 करूंगा तो मेरे -5 हो रहे हैं। और इसी तरह बॉलर्स का कि भाई आप अगर T20 मैच में 4 ओवर में 20 रन देकर एक आउट करते हैं तो आपके इतने पॉइंट्स हैं, आप 30 रन देकर आउट करते हैं आपके इतने पॉइंट है, विकेट और उनको मैच करें, इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आपकी क्रिकेट जिस जगह पे आ गई है, आपको अपनी क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए सबको एक आंख से देखना होगा, क्योंकि आपके जो सीनियर हैं इनमें पाकिस्तान नजर नहीं आता। आप इससे पहले की टीम उठा के देखें, शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज्जाक, अजहर महमूद, मैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर। शाहिद तो खैर उन्हीं कैलिबर का प्लेयर है, उसने जो मैच विनिंग नॉक खेली, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ, अजहर महमूद, अब्दुल रज्जाक, ये बड़े कैलिबर के प्लेयर थे, आपको ये भी नहीं मिल रहे हैं।
आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपने स्क्रैच करके अपने सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करना है। ये सब अरबपति बन चुके हैं भाई, बड़े वाले, इन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन कौम को इनसे परफॉर्मेंस की जरूरत है। अगर अब भी आपने परफॉर्मेंस बेस काम नहीं किया तो वो इसी तरीके से फॉर ग्रांटेड लेके अपना पूरा कैरियर खेल जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट को उस जगह छोड़ के जाएंगे। टाइटैनिक का मलबा तो मिल गया था, पाकिस्तान क्रिकेट वहां गरक होगी कि इसका मलबा भी नहीं मिलेगा। अच्छा नसीम भाई, क्या बात है तो नसीम एक भाई, एक ये एक जो बात छोटी सी और मैं आपसे पूछूंगा नसीम भाई, आपने जो ये बहुत अच्छा सजेस्ट किया, लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो बात करी है कि इतने 50 करेगा तो उसके 20 पॉइंट, तो क्या बैट्समैन सेल्फिश नहीं हो जाएंगे फिर? ओके बस अपने में 50 कर लूं, मेरे पॉइंट तो बन जाएंगे। और दूसरा ये कि बाज औकात किसी के 10 रन भी होते हैं वो इम्पैक्टफुल होते हैं किसी के 50 रन से ज्यादा, तो उस बारे में फिर क्या कहेंगे आप? कामरान अच्छा भाई नसीम देखिए, भाई, नसीम भाई जी एक जी सवाल मेरे भी है। ये माजी में जो अभी बता रहे हैं, अभी ये पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, ये पहले पिछले मैचेस में पहले होता था, ये अभी स्टार्ट करेंगे ये जो आप बात कर रहे हैं, ये पॉइंट्स का जो नहीं इतना रन बनाएगा नहीं, तो ये इतनी पॉइंट विकेट मिलेगा सिस्टम तो मेरी सजेशन है यूसुफ भाई, मेरी अच्छा सजेशन है ये कि आप इस तरीके से करें। और वो आपने जो कामरान भाई बात की है, देखें मैंने कहा ना मेहनत होगी। अगर कोई खिलाड़ी 30 रन बना के मैच विनिंग रन बना रहा है तो वो 30 रन की आपके पॉइंट्स की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए कि उसने 11-12 रन पे 30 रन करके मैच जिता दिया। देखिए मैच हाँ जिताने ये के बात एक बड़े पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। मैच फिनिश करने के। मैंने आपको कहा कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्मूले पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी जल्दी इसके रिजल्ट नहीं आएंगे, आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, जब जाके आपको इसके रिजल्ट आएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस, मैच फिनिश करने का जो फिनिश हो ही नहीं रहा हमसे, उसका आप पॉइंट्स बोले यार तेरे 200 पॉइंट है भाई, तू मैच जिता के आ। जो मैच जिताएगा, चाहे वो अपनी बॉलिंग से जिता दे चाहे वो बैट्समैन, उसको 200 पॉइंट दे दो यार, उसकी कदर करो, क्योंकि आपको मैच विनर नजर ही नहीं आ रहे अपनी क्रिकेट में। आपको नए सिरे से मेहनत करनी होगी। आपने कहा ना कि बिल्कुल सही बात कही कामरान भाई कि कभी 50 रन से ज्यादा 30 रन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने कहा ना सिनेरियो बेस्ड देख के काम करो। उसने 5 आउट होने के बाद टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी स्कोर की है, उसके पॉइंट्स एक डिफरेंट होंगे। जिसने अगर टॉप ऑर्डर पे आके सेंचुरी स्कोर की है, क्योंकि उस पे इतना प्रेशर नहीं था, लेकिन जो 5 आउट होने के बाद खेलने के लिए आया उस पे प्रेशर डिफरेंट हो गया। तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये जो इतना बड़ा ठंडे कमरों में बैठ के मजे कर रहे हैं कजाफी स्टेडियम लाहौर के, इनको काम दो, इनसे काम लो और अपनी क्रिकेट को बेहतर करो। नसीम भाई जाते अच्छा जाते एक ये काफी में चले जाए मुझे। जी बोले नसीम भाई, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ नसीम भाई, ये जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और कैटेगरी का चल रहा है सिलसिला, ये अच्छा है अगर ये हो जाए, लेकिन इसको कब तक ये फॉलो करेंगे? ये अपनी ही बातों से में उलझ जाएंगे, फिर वो पुराने प्लेयर फिर आ जाएंगे। वर्ल्ड कप भी करीब है, मैचेस भी कम है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अब मैंने बोला था नसीम कि भाई, ये पुराने लड़के जितने भी आ जाएंगे दोबारा से खेलने के। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक वक्त तक चलेगा, नसीम उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। मुझे कैटेगरी का सिलसिला है। नसीम भाई, यार मसूद भाई का भी पाकिस्तान सवाल यही, क्रिकेट मेरा बोर्ड भी में यही ना, कंटिन्यू है कि वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या ये इसी में लगे रहेंगे या वर्ल्ड कप की चीजें भी करना है? सेम सवाल है। और बस ये आपसे लास्ट क्वेश्चन देता हुआ चले जाएं सर आप। यार मैं तो बस सिंपल सी साकिब एक बात कह रहा हूँ कि आपको आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो या अगले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो, हमारा तो वर्ल्ड कप पहले राउंड में ही खत्म हो जाता है यार। वो देखे ना बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही बैठ है, के रो रहे हैं ना कामरान भाई। तो अगर इससे बिल्कुल ज्यादा ऐसा ही है। आगे बढ़ता ही नहीं है तो फिर हम क्या करें? आप हमारी तो अगर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको अपनी क्रिकेट को अब पैरों पे मजबूत करना पड़ेगा, और खास तौर पे T20 क्रिकेट की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। आपको बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। आपको माइंडसेट बदलना है सबसे पहले, जो माइंडसेट आपका बिल्कुल फारिग हुआ है। आपको अपने माइंडसेट बदलने के लिए अपने यंगस्टर्स की जानिब देखना होगा, उनको एतमाद देना होगा। सारी दुनिया ये काम कर रही है। आप जरा इंग्लैंड की टीम अभी वर्ल्ड T20 खेलने आई थी, उसमें कौन सा बैरिस्टो आपको दिखाई दे रहा था? उसमें कौन सा आपको नीचे कोई और बड़े प्लेयर जो T20 के उनके होते थे वो दिखाई दे रहे थे? पूरी टीम बदल दी थी। वो यही चल अगले रही है, साल बिल्कुल ठीक। जबरदस्त फाइट करती भी दिखाई होगी आपको, वो तैयार हो गई होगी। हम तैयार ही नहीं करते। हम तो पिछले कोई 3 वर्ल्ड कप में यही चेहरे देख रहे हैं।
5-4 वर्ल्ड कप से सिर्फ इन्हीं चेहरों को देखते हैं और देखने के बाद आके कहते हैं कि यार अब तो कर दे खुदा के वास्ते, लेकिन वो फिर ऐसे ही चाहे एशिया कप के 3 मैच खेले, 3 के 3 लाइन से इंडिया से हारते हैं। तो यार बस मेरे ख्याल है कि यार मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं बोल दिया, ताकि तुम्हारा शो बंद हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं नसीम भाई, कोई बात नहीं, शो बंद होने की बात नहीं नसीम भाई। जो आपने बात की है ना वो बिल्कुल ऐसी है जो पॉइंट है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, अच्छाई के लिए बात कर रहे हैं। अदरवाइज किसी से ना आपका ना मेरा किसी का ना पर्सनल ना कुछ है। पाकिस्तान क्रिकेट को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। अगर इसमें मेरा चैनल बंद भी होता है तो नसीम भाई वो कुर्बान है, लेकिन क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। नसीम भाई सवाल, मेरा आखिरी सवाल करती हूँ नसीम भाई। जी 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 नसीम भाई, ये आकिब जावेद हो गया, वहाब रियाज हो गया, और जितने जो हैं जो नागारा लोग बैठे हुए हैं, अगर ये हट जाते हैं तो आप समझते हैं आगे जो भी आएगा वो अच्छी क्रिकेट, अच्छी यानी कि फैसले करेगा और वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, या बेहतर समझते हैं अगर इनको हटाने के बाद सिलसिला अगर चेंज आ सकती है? यार देखो एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी साहब का अगर आप पर्सनली बात करो ना तो मैं उनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। उन्होंने बहुत एफर्ट किए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एफर्ट नहीं किए। वो जो मोहसिन स्पीड कहते हैं, तो हमने उनकी स्पीड देखी यार। वो कोयटा में बैठे हुए थे, कोयटा से आए तो लाहौर में एक टीम से मिल रहे हैं, वहां से असेंबली चले गए, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेक नामी रिसेंट पास्ट में बहुत हुई है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या दुनिया हो, वो सारी चाइना, हर कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है। पाकिस्तान की हमारे फील्ड मार्शल साहब, हमारे वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल साहब तो माशाल्लाह जो उनका रहा, फिर मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा किरदार रहा इस सिलसिले में। मोहसिन नकवी साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सतह पर भी पाकिस्तान की साख बड़ी जबरदस्त रखी। जब इंडिया को स्ट्रेट बोला, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आए कि अब तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा, पता चला वो अपना पूरा एशिया कप लेके दुबई आए। पाकिस्तान की विमेंस टीम ने वर्ल्ड कप खेला तो श्रीलंका में खेला, पाकिस्तान टीम भी इंडिया नहीं गई। कभी पहले ये नहीं होता था, उन्होंने आंखों में आंखें डाल के देखा और फैसले किए। बांग्लादेश के लिए फाइट लड़ी, बांग्लादेश पे बैन लगाने जा रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश का बैन बचाया और बांग्लादेश के साथ खड़े हुए। इंटरनेशनली तो हमें बहुत इज्जत मिली, लेकिन नहीं मिल रही तो मेरी क्रिकेट टीम को, मेरी क्रिकेट को ग्राउंड में इज्जत नहीं मिल रही है। बाहर तो मुझे बहुत इज्जत दिखाई दे रही है ग्राउंड से बाहर, लेकिन ग्राउंड के अंदर मैं बड़ा जलील हो रहा हूँ। मेरी सूरत हाल बहुत खराब है। ये मेरा इसका दुख है। और ये जो आपके लोग हैं ना, ये जो आपने बात की है कि ये हट जाएंगे, वो आ जाएगा, वो चला जाएगा, मेरे ख्याल है मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद और वहाब रियाज, आपने बहुत चेक कर लिया, आप एफर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल है इनसे जितनी जल्दी हो सके थोड़ा छुटकारा हासिल कर ले और कुछ नए लोगों की तरफ जाएं, कुछ नए दिमाग की तरफ जाएं। आकिब जावेद तो दिमाग रात को सोचते हैं, सुबह उठ के फिर वो दिमाग से निकल जाता है। तो ज्यादा बेहतर यही है कि अपना ऐसे दिमागों को लेकर आए कि जो रात को सोचे वो सुबह दिन में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जी नसीम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे आखिर में जो कमेंट्स किए हैं। बिल्कुल पाकिस्तान को एक अच्छे चेहरे, हमारी यही है कि क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, अच्छे नए चेहरे आए। और दूसरी चीज जाते जाते नसीम भाई ये बताते हैं, आप तो बहुत बड़े फैन हैं। अबे ये हॉट टॉप जाते जाते तेरा जाते जाते खत्म नहीं हो रहा। चलो अच्छा, जाते जाते पूछो फुटबॉल की फेवरेट टीम बता दें यार, बस वर्ल्ड कप की फुटबॉल की फेवरेट टीम बता दें भाई। देखे, मैंने फुटबॉल में, मेरा 2 बेटे हैं मेरे, यूसुफ और हसन, और यूसुफ का फेवरेट है रोनाल्डो बड़े का, और उसका क्रिकेट में विराट कोहली है। छोटे का बाबर आजम है और मैसी है। अब मैसी लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीत गया, तो मैं पहले अब अपने बड़े बेटे के लिए दुआ कर रहा हूँ। यार रोनाल्डो बहुत बड़ा नाम है, ये रोनाल्डो इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीते। वो दुनिया में अब चाहे वो 41 साल का हो गया, उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट भी किया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैसी और रोनाल्डो ये 2 ऐसे किरदार हैं कि जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट बनाई है, वर्ल्ड फुटबॉल बनाई है। बहुत डिफरेंट अंदाज से डिफरेंट लेवल पे लेके गए। बड़े बड़े पहले और पता नहीं बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन इन दोनों ने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म दिया है। और जो लोग रोनाल्डो, मैंने देखे कल भी रात को मैच देखा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का मैच था। मैंने पहली मर्तबा रेफरी को क्रैम्प पाते हुए देखा, वो जमीन पे लेटा हुआ था, उसकी वजह से टाइम आउट लेना पड़ा था।
तो टाइम आउट देना पड़ा है, बिल्कुल। कई इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। लेकिन ये जो अगर मुझसे पूछे, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं रोनाल्डो पे, यार उसने इतना खुश किया है, आप उसका फैन क्लब देखें, इतना क्रिटिसाइज ना करें कि वो खत्म हो गया है, वो मैसी नहीं बन सकता, वो बुढ़ा हो गया। मैसी मैसी है, रोनाल्डो रोनाल्डो है। आप उस किसी को मिला नहीं सकते। जिस तरीके से बाबर को विराट से मिला रहे होते, यार दोनों की अलग कैपेसिटी है, दोनों अलग है। तो मिलाने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन बाबर और कोहली का तो कोई मैच ही नहीं है, लेकिन रोनाल्डो और मैसी का मैच फिर भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, ठीक है नसीम भाई। इसका मतलब है कि मैं समझ गया कि आप जो है ना बस रोनाल्डो में या मेसी की टीम अर्जेंटीना या पुर्तगाल में से कोई वर्ल्ड कप जीते, ताकि आपके घर में भी जो है आपके बेटों की किसी एक की तो ख्वाहिश पूरी हो। तो जब तक यार भी नसीम मुझे भाई, मुझे बहुत मुझे शुक्रिया टाइम रोनाल्डो देने के की लिए। एक रोनाल्डो की कुछ चीजें अच्छी लगी जब से वो अल नसर क्लब से खेल रहा है। जब वो पेनल्टी मारने जाता है तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है। तो मुझे वो चीज जो है ना, वो बहुत ज्यादा ये डिस्कस भी हुई है कि यार वो उस माहौल के अंदर रहा, और वहां बैठ के अगर वो ये बात कहता है कि वहां बिस्मिल्लाह पेनल्टी मारने से पहले पढ़ता है, तो थोड़ी सी तो सेंटिमेंट्स फिर अब वो बता आते आ ही जाते हैं ना। बिल्कुल नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच नसीम भाई, आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इंशाल्लाह इससे ताला पहले कि फिर तुम आपके बोलो पास। एक और, जिससे पहले अल्लाह तुम बोलो हाफिज। एक बात और, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह नसीम भाई, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, तो ये नसीम नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट गपशप रूम में। बड़े अच्छे इन्होंने हमें कमेंट्स दिए और बहुत डिटेल में इन्होंने हमें बताया। मसूद भाई, जाते के ये बताएं कि कैसा लगा आपको नसीम भाई की एंट्री, और क्या कुछ आपको माल मसाला मिला यहाँ से? नसीम भाई ने बड़ी काम की बातें बताई सारी, और जो बोला सच बोला। बड़ी काम की बातें ये थी जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं अपना जो कैंप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है या सिलसिला है, इसको फॉलो करें सारी इसको। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, इनको हटाना चाहिए, नए चेहरे सामने लाने चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी बातें बताई और अच्छी डिस्कस करी उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। मैं खुश हुआ और जी काफ़ी मालूमात। जी जी कामरान, आप क्या कहेंगे? यार मैं तो कहूँगा बहुत मजा आया। मेरा तो सवाल करने का दिल ही नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था बस उनकी बात सुनो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजें बताई उन्होंने जो हमें नहीं पता थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक अंदर का आदमी है वो, और इतना एक्सपीरियंस बंदा है, जब वो कुछ कहेगा तो कुछ सवाल हमारा करने का बनता ही नहीं है। मैंने बड़ी मुश्किल से एक आध आज तो सवाल मसूद निकाला। भाई इतना 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 माशाल्लाह कंटेंट हो गया हमारा। तो जो हमने पिछले एक महीने में इतना कंटेंट किया है, इससे मुझे अंदाजा हो गया कि जितनी हमने टॉपिक पे बात की है, जो हमारा मोटिव था वो भी हर किसी का, नसीम भाई का भी वही मोटिव था, मैंने किसी जिसको भी लाइन पे लिया उसका भी वही मोटिव था, बाहर जितने भी सोशल मीडिया पे जो चैनल है सबके तकरीबन यही मोटिव है। हमने तकरीबन सेम 80% कंटेंट वही रखा है जो और लोगों का भी था, और नसीम राजपूत ने अच्छा, भी आज इस बात को तरीके चीज़ें एंडोर्स हमने कर अभी दिया। की, हमने सारी वही जो उन्होंने बताई, नसीम साहब ने सारी वही चीज़ें बताई जो मैंने आपको पहले जी बताया था कि बिल्कुल। जो मामले चल रहे हैं अंदर पीछे बैकग्राउंड के पीछे, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस जी करी, वो सारी बिल्कुल। वही चीज़ फ्रंट पे आई, सामने आई वो सारी बातें। जी बिल्कुल। अब फीफा पे बस मैं रिजल्ट बता देता हूँ। बात तो नसीम मैंने आधी फीफा पे भी कर दी, जो सबसे मेन स्टोरी थी वो जो रेफरी वाली थी, उसकी वजह से टाइम आउट हुआ। ये भी मैंने वर्ल्ड कप में मैंने तो पहली दफा देखा। मसूद भाई, आपने देखा हाँ, कभी ऐसा? नहीं मैंने पहली दफ़ा देखा था भाई, मैंने भी। हाँ। और ये नसीम भाई ये न्यूज दे के चले गए, हालांकि मैंने भी ये बात इत्तेफाक से कल मैच इसी हैपनिंग पे मैच देख लिया था मैंने। लेकिन ये है कि मसूद भाई कल फीफा में चले, ये तो 2-0 हो गया, लेकिन ये कि बाकी मैच भी जो है वो मतलब 3-0 ब्राजील अंडरस्टूड था, यही होना था। लेकिन इतनी मजेदार कोई फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी मुझे नजर नहीं आई। मतलब कोई अच्छा मजेदार कोई सनसनी का मैच नहीं हुआ। और जो है उसका टर्की का और पैराग्वे का भी यही था, एक 1-0 से जो है वो टर्की जीत गई। और जो है मोरक्को और स्कॉटलैंड का ये भी 1-0 से। तो मतलब मैचेस जो है ना अभी उस पुरजोश उस पे नहीं आ रहे एनवायरनमेंट पे। तो नहीं, क्या तुर्की कहेंगे? तुर्की हार गई है, पैराग्वे इन हो गए दोबारा से, तुर्की बाहर हो गई आई थिंक। जी जी एक टीम तुर्की है जी वाहिद, जी और एक जो मैच हुआ था कौन सा था, एक वो भी टीम वो भी बाहर हो गई है। अच्छे नाम आता ना, क्या नाम है उसका,
जिसका मैच था कल सेकंड, वो भी बाहर होगा इसमें शायद, वो भी जी। तो कामरान सिर्फ कल कोई मैच वैच देगा फुटबॉल का? साकिब भाई यार सॉरी मैच मैं बताया ना, 1-2 दिन से यार तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, तो मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ। चले एक मसूद भाई, हाँ बोले मसूद भाई। एक वर्ल्ड का मैच आयरलैंड का और उसका जो मैच हुआ था कल स्कॉटलैंड का, किसका था वो? जी न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का जो मैच है। मैच था, जो कि हाथों का मैच था, जो उन्होंने आयरलैंड हार गई 7 रन से, 6 रन से। जी। ये रिपोर्ट और है अभी साकिब? अभी भी नहीं, मैं यकीन करें मैंने वो मैच को नहीं देखा, मैंने सिर्फ अभी हाइलाइट्स ही देख रहा था उसकी। तो वो मैच ऐसा था कि 24 बॉलों पे 33 रन चाहिए थे और 9 विकेटें बाकी थी, फिर वो 7 रन से जीत गए न्यूजीलैंड। बताएं, जबरदस्त। और आज भी तो वुमेन्स का मैच चल रहा है नसीम भाई। फाइट करी तो वो वुमेन का मैच है, हाँ, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ना। आज आज वुमेन्स 6 का बजे मैच चल रहा है अभी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, जिसमें 220 रन का टारगेट दिया है इसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को, और इस वक्त 8वां ओवर चल रहा है और 39 पे 2 आउट है। ये तो मैच वन साइडेड है। ये तो मसूद भाई जा रहा है, ये तो वन साइडेड मैच होगा। अभी वुमेन्स का आज मैच है मसूद भाई, आज एक वुमेन्स का भी तो मैच है बांग्लादेश से। तो क्या आज बांग्लादेश जितनी हमने बातें कर ली, तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा इस मैच के ऊपर? क्योंकि वो जो डेब्यू वाली जो बात की है, आपने वो फुटेज देखी है मसूद भाई, वो जो नसीम मैंने जो की है नहीं कल, मैंने वो फुटेज देखी। नहीं, मुझे तुमने शेयर नहीं करी, मैंने अभी नसीम साहब ने बताया मुझे, तो मैंने देखी नहीं। कामरान भाई, मसूद भाई, ऐसे प्रैक्टिस कराई जा रही है डेब्यू प्लेयर को, ऐसा लग रहा है कि कोई फोटोशूट हो रहा है, कोई ड्रामा बन रहा है, या कोई प्रोमो बन रहा है, या कोई टीजर बन रहा है। और बकायदा जो है जो रजा किचलू और वहाब रियाज ऐसे खड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रेट, और एक दूसरे पे हंस रहे हैं, और वहाब रियाज खामोशी से देख रहे हैं। वो कह रही है ऐसे अब मैं स्टाइल तो नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा मसला हो जाएगा, ऐसा कर लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। ये वाली परफॉर्मेंस की तैयारियां हो रही है अंदर ड्रेसिंग रूम में मसूद भाई, वुमेन्स में। वो तो आज बंगालियों के साथ भी यही करना है क्या इन्होंने? हाँ, ऐसी सेम रिजल्ट होगा प्रीवियस मैचेस का, ऐसे ही होगा। खास कोई मैच नहीं है मेरे हिसाब से बिल्कुल, और मैं ये तो उम्मीदें टूट चुके हैं सारी बिल्कुल ही। हाँ वो तो छूट चुके हैं, लेकिन बींगा पाकिस्तानी मसूद भाई है तो खास ही मैच है ना, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये कमेंट क्या कहेंगे आप? यार साकिब भाई, होपलेस परफॉर्मेंस है, और मैं तो मेरी तो उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब अब इतना ये है कि हाँ चलो, अब होप करते हैं कि जीत जाए पाकिस्तान। मतलब मैं अपनी नींद खराब नहीं करूंगा ये मैच देख के, कम से कम। जो बात है, पिछला मैच मैंने अपनी नींद खराब करी, उसके बाद से अभी तक तबीयत खराब है मेरी। तो अब मैं देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना हारा था बांग्लादेश से, तो ऑस्ट्रेलिया की विमेन टीम ने बदला ले लिया। लड़कियों ने बदला हाँ लिया बिल्कुल लड़कों ऐसे। का। अब इधर चाहिए कि जो है इधर की हमारी लड़कियां बदला ले, बंगालियों मैच को कौन हरा से के। ग्राउंड में हो रहा है? यार ये देखना पड़ेगा। ये साउथ हैम्पटन में हो रहा है, साउथ हैम्पटन। साउथहैम्पटन में? जी। तो बॉलिंग विकेट है ये तो। साउथ हैम्पटन में तो मसूद ये भाई तो बॉलिंग भी है। अच्छा भाई साकिब भाई, विन प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान की ना 65% बता रहे हैं, और बांग्लादेश की ये तो 35% है। सर बिल्कुल देखें सर, जो पाकिस्तान की कंट्री का जो स्ट्रक्चर, जो क्रिकेट आगे पीछे बैठते रही है, उस हिसाब से परसेंटेज चल रही है ना। अगर आप ऐसा करंट परफॉर्मेंस देखें तो मेरे ख्याल से 1 और 99 होगा बांग्लादेश का। यार बस अल्लाह करे जीत जाए। मतलब अब तो आखिरी आखिरी वो है, पता नहीं अब तो कुछ आस है पाकिस्तान की, चले नहीं है वो चले तो बात। मसूद भाई और आखिरी कामन मैच भाई, है। ये तो हाँ 6:30 पाकिस्तान टाइम। इसके बाद नहीं, इसके बाद पाकिस्तान का मैच दूसरा कोई है या यही है एक और है और ना, आखिरी है? ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरा और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से बाकी है जी। और किससे मैच? उसके बाद घर। बांग्लादेश से और ऑस्ट्रेलिया किससे? से घर है, फिर फ्लाइट है। उसके बाद घर, वही बस घर घर खेलना उसको। मसूद भाई नीदरलैंड से भी खिलवा देंगे जैसा कि भाई ये तो पाकिस्तान को। बातें नहीं होती नहीं, रहेंगी। स्कूल में मसूद भाई आपको क्या करेंगे मसूद भाई, पूर्व जान के यार मसूद आप, यार मसूद भाई फिर भी बता देता हूँ, आप जब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी क्या करें?
उम्मीद तो लगा यार रहे होते हैं, मसूद क्या भाई करें, आप पाकिस्तानी है कि मसूद भाई आप काम बहुत करवा रहे हैं, चले मैं बता ही देते हैं आपको भी यार। बताओ बताओ। मसूद भाई मैं मैच के रिजल्ट मैच के रिजल्ट इसमें बताऊंगा आपको भी। इसमें इसमें जो है मैं आपको ग्रुप 2 1 बता देता हूँ। 1 में जो है इंडिया से पाकिस्तान का मैच हो चुका है। इसके बाद पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से बाकी है। साउथ अफ्रीका से मैच खेल चुकी है पाकिस्तान। आज बांग्लादेश से, और इसके बाद आपकी ख्वाहिश के मुताबिक एक नीदरलैंड से भी मैच है। तो पाकिस्तान के टोटल आज का मैच मिला के 3 मैच बाकी हैं। 3 मैच हैं, 3 में मतलब से कुछ पाकिस्तान की कोशिश कि बांग्लादेश को शायद कोशिश करे हराने अगर की। पाकिस्तान तीनों मैच मसूद जीतता भाई है, मसूद भाई खुदा ना खास्ता, मसूद तो भाई कोई चांस पाकिस्तान है अगर इसका? तीनों मैच जीतता है और जैसे साउथ अफ्रीका अगर एक मैच हारता है, और ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से, जो कि इंडिया तो मैच हारेगा नहीं, तो रन रेट पे होगा और रन रेट पे पाकिस्तान तब भी बाहर हो जाएगा। ये बहुत मतलब बड़ी लाइट के मिसाल दे दी क्रिकेट है बुक मैंने मसूद कराए भाई, हैं। जो कि समझ गया ये मैं। बहुत लंबी दे दी है मैंने, लेकिन क्रिकेट में जो है कभी भी कुछ हो सकता है। कामरान भाई एक सरप्राइजिंग क्रिकेट एलिमेंट तो मैंने आपको दे दिया है, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आप भी दे दें। यार हमारे मसूद हाँ भाई फैंस ने कुछ कमेंट्स किए हैं, आज हम उनके फैंस के कमेंट्स भी डाल देते हैं और फिर शो को रैप अप करेंगे। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि हमने बहुत क्रिकेट क्रिकेट खेल लिया आज, जरा अब हम कुछ चैनल के हिसाब से बात करते हैं, कुछ कमेंट्स क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं हमारे बारे में। और भाई सारे कमेंट्स मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और गलत गलत कमेंट्स भी हो सकते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैंने अभी अब देखना शुरू करेंगे। अच्छा, भाई जफर जाफरी साहब हैं भाई, ये कहते हैं साकिब आलम, आपका चैनल अच्छा चलता है, अच्छा क्रिएट किया है, आप शो कंटेंट अच्छा प्लान करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करते हैं, आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं करता। अच्छा, तो जफर साहब आप फिक्र ना करें, हम हैं? साकिब भाई बोलने नहीं देते ना अच्छा। हम लोगों को, मसला ही साकिब भाई जवाब दें, आपको बोला। हाँ, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, जफर भाई आपका बहुत शुक्रिया आपको कमेंट्स करने के लिए। काउंटर बेसिक चीजें जो सबकी पॉजिटिव चीजें पाकिस्तान पे चल रही हैं, तो इसलिए जो है वो हम जो है वो काउंटर नहीं कर पाते। हाँ इंशाल्लाह आगे वाले वक्त लिए कभी आपको आने वाले वक्तों में आपको मिलेगा कि काउंटर हो रहा होगा। जफर साहब आप फिक्र ना करें, ऐसा काउंटर करेंगे हम साकिब भाई के जी क्वेश्चंस कामरान। को। थोड़ा मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा, और वो जो एनकाउंटर। विक्टोरिया विक्टोरिया सुपरमार्केट के नाम से कोई भाई है, वो शायद इंडिया से है। वो कह रहे हैं वेरी नाइस एंड इम्पोर्टेंट डिस्कशन। ये और क्या कहते हैं? काशिफ कहते हैं ऑल द बेस्ट साकिब भाई। और मुनीब अहमद कहते हैं गुड गुड क्रिकेट फ्रॉम यूएस। थैंक यू। यूएस तक पहुंच गए साकिब भाई आप। अच्छा, ओहो, कलीम साहब कहते हैं माशाल्लाह यूएसए। प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, आप दोनों की होस्टिंग और एनालिसिस कमाल की है, देखकर मजा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच कलीम साहब। थैंक यू वेरी मच भाई कलीम अच्छा। भाई आपका। अच्छा, और कामरान शहजादा है कोई, वो कह रहे हैं शो बहुत अच्छा है, बस क्लियर कॉन्वर्जेशन की जरूरत है। ठीक है, हमने आपकी ये सजेशन सुन क्लियर। ली है साकिब भाई। अच्छा। क्लियर पब्लिक वांट्स क्लियर क्लियर कॉन्वर्जेशन कम्युनिकेशन। समझ में नहीं आया मुझे कि क्लियर कॉन्वर्जेशन क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे जो भी है हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कामरान भाई। मेरा ख्याल है वो ऑडियो की बात कर रहे होंगे, क्योंकि तो कामरान साहब आप मेरे हम नाम है, तो हम आपको बताता चलूं कि हम लोग जैसे बताया था, हम कुछ एडिट नहीं करते, हमारे चैनल की खास बात ही यही है कि हम जैसा है वैसे ही ऑन एयर कर देते हैं उसको। तो इस वजह से बहुत सारी चीजें, कभी ऑडियो में मसला हो जाता है, कभी कुछ, तो हम वो नहीं देखते। तो हम बस ऑफ द कफ जो भी होता है हम बोल देते हैं, तो वो हो सकता है इस वजह से थोड़ा मसला हो, लेकिन हम लोग ख्याल करेंगे, देखेंगे। जी। अच्छा, और साकिब भाई गुड शो यार, आज जो मसूद भाई है ना, मसूद भाई अभी रिपोर्ट रिपीट बात करते हैं, कोई मसूद भाई कोई साकिब खान है, वो कह रहे हैं मसूद भाई रिपीट बात करते हैं। मसूद भाई आप क्या रिपीट कर, आप जवाब दें मसूद भाई, आप खुद ही जवाब दें, आपसे बोले। में हम लोग इतने पाकिस्तान वालों से जो पाकिस्तान की टीम की पोजीशन है वुमेन्स की और मेंस की, तो उससे जो मैं अच्छी बातें मुंह से निकलती नहीं है। वो हमारे पास टॉपिक ही वही है सीधा सीधा, तो उसी को हम फ्रंट पे रखते हैं। जो बात हकीकत है, क्रिकेट अच्छी होगी तो फिर हमें पाकिस्तान की तारीफ भी करेंगे। क्रिकेट बुरी चल रही है तो हम उसको भी बहुत सारी बात है उसको भी
वो भी करेंगे। बिल्कुल साकिब खान साहब, बात असल में ये है कि मसूद भाई वो इतना इम्पोर्टेंट इशू है जिसको इस वजह से बार बार रिपीट भी किया जाता है कि कोई शायद सुन ले, किसी के सुन कानों पे ले कोई। जूं रिंग जाए, तो इस वजह से भी। हाँ। अच्छा, आगे चलते हैं। ये काम आगे बाकी चलते लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हार्ट भी भेजे हैं, और हम फिर हार गए, ये भी मैसेज आया हुआ है एक किसी का, जो ये मेरे ख्याल है उस दिन का हैं। है कि जिस दिन पाकिस्तान वुमेन हारी थी, तो उन्होंने कहा कि हम फिर जी हार गए। जी अच्छा, राफी खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके बहुत सारे हार्ट भेजने का। अच्छा, यहाँ पर और सुभान कुरैशी साहब हैं, गुड वर्क साकिब, थम्स अप आपके लिए, नाइस। थैंक यू। बहुत सारे दिल, गुड, बहुत सारे हैं अरे माशाल्लाह, नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव, लव फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अरे हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी आया हो भाई, बेहतरीन। कामन भाई जी आपके कमेंट बहुत जबरदस्त होते हैं, बट आप थोड़ा टायर्ड लग रहे होते हैं। हाँ यार भाई, जफर भाई, टायर्ड इसलिए कि यार देखो, काम भी तो यार जरूरी है ना, ये कमेंट क्योंकि मुझे बड़ा हमारा पसंद पैशन आया है, भाई, और ये मुझे ये, कमेंट और काम हमारी मजबूरी है, तो काम काम से आके हम अपने पैशन को प्रमोट करने बैठ जाते हैं फौरन से, तो इस वजह से मैं टायर्ड जी लगता हूँ। जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन आपको इंशाल्लाह फ्रेश लगेगी। अच्छा, उन्हीं का दोबारा मैसेज, जी अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट गपशप रूम टीम, बहुत अच्छा कंटेंट आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, मंसूर भाई के लिए भी आया हुआ एक, जफर जाफरी साहब कह क्या रहे हैं है? मंसूर भाई की कमेंट्स अच्छे अच्छे हैं, बट वो चुटकुले अच्छे मारते हैं। मंसूर भाई को पहुंचा देंगे आपका मैसेज। मंसूर भाई आज हमारे साथ किसी निजी वजह से मसरूफ थे, तो वो आज नहीं आ सके, लेकिन उनका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। जफर भाई इंशाल्लाह ताला आपका मैसेज इनको कन्वे कर दिया जाएगा। ये कामन भाई, इसके नीचे भी एक मैसेज है, फिर आए हैं कोई विक्टोरिया सुपरमार्केट, ये क्या कह रहे हैं हाँ, ये? अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान वुमेन जीतेगी। अच्छा, किधर गया? आप लोग इंडिया के खिलाफ लग रहे हैं, इतनी खराब अंपायरिंग और डार्कनेस में मैच हो गया, उस पर आपने कुछ नहीं बोल रहे, बताओ साकिब भाई, जवाब यार दें। मसूद भाई, यार आपने कोई बात ही नहीं की यार, उसने अंधेरे में मैच करा दिया, आपने अंपायरिंग का कोई बात ही नहीं की। वो कह रहे हैं यार, कमेंट्स कर रही पब्लिक हमें, यार हमने कब बात नहीं की? पाकिस्तान इंडिया का मैच बैड लाइट पे हुआ वो था। नहीं नहीं, वो जो श्रीलंका नहीं, वाला मैच नहीं हुआ था जिसमें मसला हुआ था, श्रीलंका वाला मैच नहीं था। वार्म मैच उसके जो था बारे वो, में पूछ, हाँ, वो कह वार्म रहा है मैच नहीं था वो। आपने, हाँ। चलें, अच्छा, आपकी जफर, आपका कमेंट सुन लिया हमने इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल अब हम और मजीद फोकस करेंगे अपने कंटेंट पे, एक ही चीज देखेंगे जो पब्लिक हमारी कह रही है कि भाई क्या अंपायरिंग में क्या किसी अंधेरे में मैच करा दिया है, कुछ करा दिया है। इसके लिए हम आपसे भाई वो इंशाल्लाह ताला ग्राउंड मैनेजमेंट है वहाँ, उनका बैठ लगा, उन्होंने मैच करवा दिया ग्राउंड में। मसूद भाई आपके लिए एक और क्वेश्चन, वो आ गया आपके लिए कमेंट, मसूद भाई आपके स्पोर्ट्स पर नॉलेज बहुत स्पेशल, जी। बहुत अच्छी है स्पेशली, बट आपकी बात में रिपीटेशन बहुत हो रही है, सेम कंटेंट पर आप इत्तेफाक कर रहे हैं और आप काउंटर नहीं कर रहे हैं। अच्छा मसूद भाई, वो काउंटर, आपने बोला उसको, आप अब ये बात जो कर रहे हो उसको काउंटर साकिब, नहीं कर रहे हो उसको। अब साकिब हमारा, तुम मुझसे काउंटर कोई ऐसी बात करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, नेगेटिव दूंगा ना मैं। हम लोग तीनों का टॉपिक देखा देखा है, तो सेम ही टॉपिक है हम लोगों का। अब एक काम करेंगे, हम साकिब को सवाल नहीं करने देंगे, अब मैं भी सवाल करूंगा साकिब, ताकि साकिब का भी पॉइंट ऑफ व्यू तो पता चले ना, ये बेचारा सवाल ही करता रहता है। आप लोग कुछ तो सवाल करा करो ना, हाँ, प्रीवियस भी तो जो भी मसूद भाई मुझे आपका भी बताओ कोई तो। सवाल हो तो आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि साकिब की अकेले की वो नहीं है जिम्मेदारी कि हमसे सवाल करता रहे, भाई हम भी रोजाना करेंगे एक टॉपिक साकिब, आप उठा फिक्र नहीं कर। लो, उठा टॉपिक, किसी भी प्लेयर का टॉपिक उठा लो जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, बस अच्छा, अच्छा, उसको मुनीब बात से अहमद बात कह निकल। रहे हैं, नहीं नहीं, मसला मसला ये होता है कि अब मेरे इस तरह जिम्मेदारी होती है ना, मैं सोच रहा होता हूँ। वो कामरान ये कह रहा है कि आप बीच में आप भी सवाल फेंक दिया करें, ताकि मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो फिर मैं शो के अंदर इन होने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। असल में हाँ मसूद हाँ भाई ठीक। बींगा होस्ट ये तो सवाल करके जान छुड़ा लेता है, लेकिन अब हम इसकी जान छोड़ेंगे नहीं, अब हम खुद भी सवाल इससे करेंगे ताकि हाँ, इसका भी पॉइंट ऑफ व्यू पता चले ना। तुमने सवाल करा करो, कहीं कोई गैस जी। हो ना हो, लेकिन आप मुझे सवाल, बस आपकी आपको अच्छा, जवाब दूसरी मेहरबानी दूंगा है, चीज ऐसे ये है कि सवाल चल रहे हैं। ये अवैध का बहुत शुक्रिया है, ये काफी कमेंट्स कर रहे हैं, हमें शुरू से करते हुए आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया होगा, इसी तरह हमें कमेंट्स करते रहें। और बाकी बहुत सारे मसूद भाई लोगों ने किए हैं, इस मतलब मसूद भाई कि आप जो है माशाल्लाह से हिट होते जा रहे हैं, और जो है ना एक वुमेन्स टीम ड्रामा बना रही है,
और एक इधर आप आर्टिस्ट बनते जा रहे हैं, जस्ट लाइक जो भी हमारे लेजेंड्स आप और वैसे ये ही हैं। तो मुनीब अहमद भी यूएसए से मैसेज करता है, रेगुलर मैं देख रहा हूँ। साकिब आलम सर, मुनीब, आपका आपने बहुत शुक्रिया यार, आप यूएसए से इतना टाइम निकाल के मैसेज करते हैं। बहुत सारे मैसेज हैं तो पढ़ेंगे तो ठीक आगे है मैम। तो शाम हो जाएगी, तो अब रैप अप करते हैं शो को। चलें सर, थैंक यू वेरी मच हमारे स्पोर्ट कल्चर रूम के साथ। हमने आपके आज कमेंट भी शामिल किए और आई होप कि आप लोग जो है इसी तरह हमें फीडबैक देते रहें। जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी फीडबैक हो हम आपको सराहेंगे, उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते पाकिस्तान की टीम जो है अच्छे टीम परफॉर्मेंस से तवक्को रखते हैं। जो भी फैसला हो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छा हो, और हमें अब किसी से कुछ भी नहीं है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कामरान आपका बहुत शुक्रिया, मसूद भाई आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अपने चैनल को अल्लाह हाफिज करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा इसी सेम टाइम पे 4 से 5 के दरमियान आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।